है जब हमने एसपी साहब तक मिले, डीएसपी साहब तक भी मिले हैं। हाँ। और बहन सुरुति तक मिले और मैडम किरण चौधरी तक मिले हैं। 70-72 साल के हो गए, आगे भगवान ना दिखाओ इस टाइम तक मिले। उसके बाद में हमने बताया भी गाम राम ने, इस टाइम कोई संतुष्ट नहीं है। बैला करना लग गया पूरा, और किसी टाइम कुछ भी कर सके हैं पुलिस वाले। एक महीना हो गया, रोटी खाए, पानी पिए, सोए, ना नींद आवे, ना भूख लगे, ना प्यास लगे। नाना गांव के साथ कराया है तो इसके भी साथ ऐसा ही करा है। हाँ। आप ऊपर जाओ, नीचे जाओ, जहाँ भी मर्जी आप जा सकते हो। अच्छा, हमारा क्या बिगाड़ोगे? हमारे जो पंचायत के पूरी थाना में कपड़े निकलवा लिए, उसका हमें क्या न्याय मिला? बहन सुरुति चौधरी ने यही कहा कि उचित से उचित कार्रवाई करी जाएगी और इनको सस्पेंड कराया जाएगा। अब बैठाएंगे जी, और नायब सैनी से मिल रहे हैं हम 2-3 दिन में। नायब सैनी साहब क्या बता रहे हैं, उसके बाद हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और हम कोर्ट में भी जाएंगे। भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते। भाई मैं आपका बड़ा पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार जो है खोज हरियाणा चैनल के ऊपर अपना हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने ले आकर दिखाया करा, बताया करा। एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद है भाई। और फिलहाल अगर लोकेशन की मैं बात करूँ तो बस स्टॉप के ऊपर अभी खड़े हैं। और ये बस स्टॉप है जी, अपने जो है वीडियो स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, चनाड़ा गाँव का बस स्टॉप है, जो कि हल्का तोशाम का छोरगा गाँव है, जिला भिवानी का काम है। और ये जो चेहरे अगर आप देखोगे, एक बार मैं कैमरामैन साथी कहूँ शांति प्रोक सबके चेहरे दिखाई भाई। अगर ये चेहरे देखोगे तो जाने पहचाने लगेंगे। पीछे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर ये सब लोग थे, इन्होंने अपनी समस्या परेशानी धरी थी, शिकायत धरी थी प्रशासन के खिलाफ। एक बात और लिख रखी है सुनील दिखाई भाई, मेरा भारत महान। और उस चीज़ ने जो है वीडियो बनना रही है उसका बिल्कुल जस्ट खिलाफ है भाई, अपोजिट है, विपरीत है। जो लोग नए दर्शक जुड़े हों तो मैं मोटा मोटी बता दूं कि इस गांव की पंचायत का एक पानी पर रोड़ा था पड़ोसी गांव के लिए, और पंचायत ने तकरीबन जो है 10-15 साल पहले इस चीज़ की घोषणा करी थी भाई हम दूसरे गांव में पानी कौन दिया। उसके बाद में वो जो दूसरे पड़ोसी गांव था वो भाई थानम चला गया, शिवानी थानम। और जब यह पंचायत उड़ा पहुँची, इन्हें वापस बुलाए गए और 17 आदमियों के जो है उस थाने के अंदर कपड़े कटवा लिए भाई, पंचायती कपड़े कटवा लिए, ओकड़ो बिठा दिए, जिसमें सरपंच प्रतिनिधि भी थे, गांव के नंबरदार मेंबर था भाई, बीडीसी था, गांव के मौजूदा लोग थे, 70-75 साल के उसमें जो है लोग थे भाई। और ऐसा आनंद होया था उस टाइम पे। और वह पिछली वीडियो अगर आप देखोगे तो रूह कांप जाएगी जब इन लोगों के बयान आप सुनोगे। उस बात ने काफ़ी टाइम हो चुका है, इन्होंने काफ़ी कोशिश करी कि उस बात का समझौता उसके सुलझेड़ा उसके, लेकिन उसके बाद भी वह चीज़ नहीं सुलझी, कोई फैसला इनका नहीं हुआ, इन्हें न्याय नहीं मिला। तो उसके बाद जो है दोबारा जो है इस ग्राम पंचायत ने जो है मेरे संपर्क करा और दोबारा मैं पहुँचा हूँ भाई कि कुछ होया है, कि कुछ ये चाव हैं और क्या फैसला कर इन्हें मिला है। तो बातचीत कर लें। पहले तो सर थोड़ा बीच में सरपंच साहब, राम राम सरपंच साहब। राम राम भाई साहब, सभी को राम राम मेरी जी। तो जो है जो आपका मामला था दूसरे गांव के लिए और थाना में जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसके बाद में क्या कुछ एक्शन आपने लिया और क्या कुछ हुआ है बीच में? बाद में भाई साहब जो 8 तारीख ने बाद में हमने एक्शन लिया है, जब हमने एसपी साहब तक मिले, डीएसपी साहब तक भी मिले हैं। हाँ। और बहन सुरुति तक मिले और मैडम किरण चौधरी तक मिले हैं। अच्छा। और लेकिन हमने सारे अधिकारियों का अपनी एप्लीकेशन लगाई, हाँ भाई हमें न्याय मिल रहा है। हाँ। लेकिन हमें आज तक कोई न्याय नहीं मिल रहा है। और डीएसपी सर के पास हम 3-4 बार गए हैं। अच्छा। हमने 6 विंडो भी लगाई, डीएसपी सर ने हमें बुलाया भी था। अच्छा। भैया हमने जो कार्रवाई करी है, जो एप्लीकेशन लगाई है, तो आप इस तक कितने संतुष्ट हो? जो हम डीएसपी साहब तक मिले उसके बाद में हमने बताया भी गाम राम ने, इस तक हम कोई संतुष्ट नहीं है। पहली बार जब डीएसपी साहब तो मिले तो आपने क्या शिकायत धरी और डीएसपी साहब ने क्या जवाब? पहली बार मिले डीएसपी साहब को बताया जी हमारे गले थाना में ऐसी घटना घट गई जी, मुझको हमारे पंचायत को अभद्र व्यवहार और कपड़ा तुरवाया। डीएसपी साहब ने बोला भाई मैं इसकी तफ्तीश करूंगा, इंक्वायरी करके आपको बता देंगे। हाँ। इंक्वायरी करने के बाद डीएसपी साहब का फ़ोन आया, भाई हमने जाके देखा भी मौका पे भाई आपके साथ गलत हुआ है। और फिर हमने सीएम विंडो भी लगाई और सीएम विंडो जब भी डीएसपी साहब के पास आई हमको बुलाया, भाई ऐसे ऐसे हमने इसकी इंक्वायरी कर दी बोला। अब उनको लाइन हाजिर कर दिया। लाइन हाजिर करने से क्या फ़ायदा है उसको? हम तो हमारी गाँव की पंचायत ये चाहो भी उनको बर्खास्त किया जाए। लाइन हाजिर किस किस को कराया? लाइन हाजिर रमेश कुमार चैल है, एएसआई है, और संदीप सिंह है, और एसएचओ ओम प्रकाश जी हैं, उनको लाइन हाजिर कर। अच्छा ठीक है जी। फिर दोबारा बुलाया अब तक? दोबारा बुला के भाई बोला भाई ठीक है भाई मैंने तो कार्रवाई कर दी है, संतुष्टिजनक है, बढ़िया है। बोले आपका ठीक हो गया। बोला लाइन हाजिर हो। मुझे लाइन हाजिर करने से क्या फ़ायदा जी? हमारे जो पंचायत के पूरी थाना में कपड़े निकलवा लिए, उसका हमें क्या न्याय मिला?
तो इसके बारे में हमने बातचीत करी डीएसपी साहब ने, ठीक है। और आज फिर बुलाया था हमने डीएसपी साहब ने। अच्छा। भाई जो सीएम मिंडो लगारी की आप कार्रवाई जो करी हमने उस पर कितने संतुष्ट हो? तो हमारे गांव के सारे गए, हम 5-7 लोग गए थे। आज डीएसपी साहब स्पेशल मिले हैं। कौन कौन गए आज? आज हम गए थे, नंबरदार जी गए थे, और मेरे गांव के 2-4 आदमी और थे, जो जय भगवान है, पवन कुमार है, विनोद कुमार है, और रोशन लाल, मैं आप सरपंच प्रतिनिधि जा रहा था। तो फिर क्या फैसला था जिसका आप असंतुष्ट हो? मतलब असंतुष्ट तो ये है जी, उसका कोई सा न्याय वाली बात नहीं है जी। लाइन हाजिर कर दिया, वाला इस पर साइन कर दे, मुझे साइन नहीं करेंगे जी। अच्छा। हाँ, तो ये हम तो ये चाहूँ आज, ये ठीक है, कार्रवाई करते हैं तो ठीक है ना, हमें नायब सैनी साहब से मिल लेंगे जी। अच्छा। हाँ, जो कैबिनेट मंत्री सुरती चौधरी जी, उसके पास कौन कौन गए थे? उसके पास भी हम सारा गांव ही गया था। आप भी गए थे? अच्छा, मैं पूछ लो। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम। कब गए थे आप सुरती चौधरी जी? कब मिले आप? कैबिनेट मंत्री थे? ये 4-5 दिन पहले दौरा था कैबिनेट मंत्री जी जी। का। उस टाइम मिले थे हमें सरल गांव में। अच्छा। वहाँ पर हमें मतलब टाइम दिया गया, 5 या 10 मिनट मिली हमें। वहाँ समस्या रखी तो बहन श्रुति चौधरी ने यही कहा कि उचित से उचित कार्रवाई करी जाएगी और इनको सस्पेंड कराया जाएगा। अच्छा। ये बड़ी बहुत भारी गलती करी है इनने। पंचायत के गांव के, पंचायत तो मुखिया होती है गांव में, पंचायत तो पंच मतलब परमेश्वर होती है, लेकिन उनने आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये हमने सीम विंडो लगाई, उसके बारे में भी हमने कोई इसके बारे में डिसीजन गांव ने ये लिया भाई हम तो ये कार्रवाई अच्छी तरह कार्रवाई चाहो। कल ने दूसरी पंचायत के लिए एक आदमी हो उसके साथ में भी घटना घटी तो उसका है ना सबक सिखाना चाहा। हाँ कि हम सीएम से मिलके हमने अच्छा था, अच्छा न्याय मिला कि कल दूसरे किसी के साथ में न हो ये घटना। नहीं, जो दूसरा काम, पड़ोसी काम जिसके लिए जो मैटर था, जो मामला था आपका, उनके लिए भी कोई बातचीत हुई है कि वो? ना कोई नहीं। अच्छा, उनके लिए आपने उस दिन के बाद में कोई बातचीत कौन करी? ना। तो फिर वो बात उड़े पड़ी है भाई, वो पानी चाहे हैं और आप मना करो। हाँ। तो उसके बाद में भी फैसला में कोई बदलाव नहीं करे आप? ना कोई बदलाव को नहीं। तो ये डीएसपी साहब ने जो फैसला दिया उससे संतुष्टि हुई मन में? ना को नहीं हुई। नहीं हुई। क्या चाहो तो आप? मतलब हम तो जी न्याय चाहवा। न्याय कब? न्याय होना चाहिए, किससे कद्दे कर दियो चाहे कि आगे फिर कोर्ट में जावांगे। अच्छा। जो उड़े यहाँ नहीं बनाने, कल पर ये उड़ जाएंगे। हाँ। फिर कोर्ट में जावांगे। अच्छा, राज्यसभा सांसद मैडम किरण चौधरी थी? हाँ जी, मिले थे। कौन आप मिले थे? हम गए थे, गांव के 5-7 लोग गए थे वहाँ पे। कितना मिले आप? तिरंगा यात्रा थी तो शाम में। अच्छा अच्छा। वहाँ पे थोड़ी बात हो पाई, फोन पे बात हुई थोड़ी सी। हाँ। क्यों भीड़ में मिलने नहीं पाए, तो उन्होंने कहा भाई आपको न्याय दिला के रहूँगी मैं। हाँ। तो उसके बाद में उन्होंने, मैडम ने फ़ोन भी किया था डीएसपी साहब से, एसपी साहब से बात की थी, एसपी साहब से बात की, और जब उनको लाइन हाजिर भी कर दिया था। लेकिन लाइन हाजिर करने से उसका कोई फ़ायदा नहीं है जी। हम तो उनको चाहो, हमारी पंचायत चाहो उनको बर्खास्त किया जाए, मतलब ड्यूटी पर हटा दे? ड्यूटी पर हटा दीजिए, सस्पेंड। तो इस तंग जी क्या फ़ायदा हो जाएगा? मतलब भाई एक अफसर की अगर या फायदा क्या होता, पूरे गांव की बेइज्जती करी है, कपड़े तरवाए हैं, हमारी इज्जत गई है, तो फायदा तो जो हो जाएगा भैया, इसका नज़दीक लग गई नहीं जी बात। कल आने वाली पीढ़ी भी नहीं कहोगी भाई चनाना गांव की बेइज्जती हुई थी तो इन्होंने भी जो काम करके दिखाया। हमने तो न्याय चाहिए, और हम तो 1 महीना हो गया रोटी खाए, पानी पिए, सोए, ना नींद आवे, ना भूख लगे, ना प्यास लगे, क्या करा? न्याय चाहिए भाई हमने तो न्याय नहीं मिल रहा? न्याय नहीं मिल रहा हमें, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नंबरदार बताओ, आप गांव के नंबरदार हो, आप जो है ना। देखो आज शिवानी गए थे डीएसपी साहब के, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरटीआई पर साइन करवाने के खातर ये नहीं बोले भाई साइन कर दो उसके ऊपर, ये इनकार कर दिए। जब तक संतुष्टि नहीं होगी इतना कोई फायदा नहीं होगा। पंचायत को फैसला करने से पहले मान्य न्याय चाहिए, कोई भी आगे काम करने से पहले हमें न्याय चाहिए। हाँ जी, आप भी साथ में गए थे 2-3 बार? हाँ गए थे जी। अच्छा। हमने सारी कोशिश कर ली जी, किसी तरह कोई सुनाई नहीं हुई है। एसपी साहब से मिल लिए, डीएसपी साहब से मिल लिए, एसपी साहब की बातचीत, कैबिनेट मंत्री से भी मिल लिए, सभी से मिल लिए, किसी जगह न्याय नहीं मिला है। हमने न्याय चाहिए। एसपी साहब तक के बातचीत तो उन्होंने क्या सोचा? एसपी साहब ने ये कही भाई हमें इतला कर देंगे, डीएसपी साहब के मैं भेज रहा हूँ, वो इंक्वायरी करें गाँव के अंदर, उसके बाद में आपको न्याय मिलेगा। कितना भिवानी मिले थे? हाँ, भिवानी ऑफिस में मिले थे। अच्छा। तो अभी तक कोई न्याय की बात नहीं हुई है, वही पेंडिंग पड़ा है। तो इसकी सुनाई तुरंत की जाए जी। गांव की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। तो फिर सरपंच साहब
जो उस दिन होया वह वीडियो बनी उसके बाद में क्या प्रभाव आया जिंदगी में, मतलब लोग आस पड़ोस में भी वह बात फैली है, दूरता ही वह चीज़ गई है। गांव में आस पड़ोस में जो बात गई है वो सभी कह रहे हैं भाई अच्छी बात है, न्याय मिलना भी चाहिए, आपके साथ गलत व्यवहार हुआ है तो हम भी आपके साथ आएंगे इस चीज़ में, आपको न्याय दिला के रहेंगे। लोग की भावना जोड़ी है, अपने जोड़ी है भाई साहब। तो ये फायदा हो गया डॉक्टर साहब कि लोग जो है जुड़ गए उस चीज़ से। हाँ, हर एक गाँव से मतलब पड़ोसी गाँव या दूर के गाँव से जो भी वीडियो देख रहे हैं खोज हरियाणा के, उससे मतलब ये मैसेज मिला सभी को, भाई हम भी आपके साथ हैं, आपके साथ अन्याय हुआ है, ये हम नहीं होने देंगे। कल हमारी पंचायत के साथ में भी ये पुलिस प्रशासन रक्षक होता है, ये तो भक्षक बन गए। तो इसलिए है ना, सारी पंचायत हम इकट्ठी कर लेंगे, आसपास की 25 हो से 50 हो 51 हो पंचायत हम इकट्ठी करके प्रदर्शन धरना रखेंगे। फिर अच्छा, सीएम के मिलने के बाद में अच्छा, सीएम से हमने पूरा विश्वास है कि सीएम साहब से हमने पूरा न्याय मिलेगा। अच्छा, सैनी साहब तो फिर मतलब किस तरह 5-7 जने जाके मिलकर सैनी साहब से 5-7 दिन में मतलब एक भाई ने एप्लीकेशन लगाई है भाई सीएम साहब से टाइम मिल जाए, उसके बाद में 5 या 7 आदमी गांव के जाके और सीएम साहब से मिलेंगे, उनका आगे ये रखेंगे और जो सीएम साहब कर देंगे वो हमने राम के कहा है और वो तो सीएम साहब के ऊपर डिपेंड है, सीएम साहब क्या करते हैं, मुखिया हैं वो हरियाणा की। तो फिर यह एक चीज़ लिख रखी है आपका बोर्ड के ऊपर, मैं कैमरा मैन साथी को दिखाइए, मेरा भारत महान। तो ये जो चीज़ होने रही इससे महान बन जाएगा देश ना कौन बना भाई, ये तो नाम लिखा है, इस पे कार्रवाई तो होने को लग रही। 1-2 दिन तो आसन दिया उसने डीएसपी ने, और फिर ये आज दबाने की कोशिश करी। अच्छा, हाँ, ये बोले भाई इस पे साइन कर दो, हाँ, और तारीख वो कार्रवाई करवा दी। मुझको हम ये बोले भाई इसकी कॉपी दे डीएसपी साहब से, वो बोले भाई कॉपी तो इसकी मेरे पास है कोई, एसपी साहब से निकलवा लियो। तो हमने उसकी आरटीआई लगाई है, तो कॉपी आने के बाद में हम ही देखा है कि संज्ञान लिया है उसने, और फिर के फैसला कराया है उन्हें के नहीं कराया है, फिर हम इससे संतुष्ट हुआ, उसको बर्खास्त करवाने की कोशिश है हमारी। अच्छा, और ये और लोगों में मैसेज जाए कि भाई कोई भी ऐसा अधिकारी किसी के साथ न हो, ठीक है। और हम हमारी बात ये रखना चाहवा कि भाई चनाना गांव के साथ कराया है तो इसके भी साथ ऐसा ही कराया है, तो ये बराबर में बात भविष्य में दोनों बात साथ रही, इसलिए हमें ग्राम पंचायत चलाना लड़ाई लड़ रही है और हमें न्याय मिलना चाहिए। तो फिर अब जो है धरने की तैयारी आपने कर ली है, विरोध प्रदर्शन होगा? विरोध प्रदर्शन कराएंगे जी, जरूर धरना पे बैठाएंगे जी, और नायब सैनी से मिल रहे हैं हम 2-3 दिन में, नायब सैनी साहब क्या बता रहे हैं उसके बाद हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और हम कोर्ट में भी जाएंगे, कोर्ट केस भी करा जाए, कोर्ट की लड़ाई लड़ो। हाँ, कोर्ट की न्यायालय तो न्याय मांगोगे बात, न्यायालय से न्याय मांगेंगे जी। तो जो है भाई चनाना गांव में अभी मौजूद थे, लंबी चौड़ी बात नहीं है, बात एक दिन की घटना है, कुछ देर की घटना है, लेकिन इस घटना ने जो है आत्मा झंझोर दी इन लोगों की जो आड़ फिलहाल मौजूद हैं, जो नहीं आ पाए उनकी भी, क्योंकि उनकी भी आत्मा नु कह है कि ये गलत होया है, रिश्ता वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, समाज में इस तरह पहले नहीं सुना और ना ही आगे इस तरह कोई घटना होनी चाहिए, क्योंकि आदमी थाना में जा है, तहसील में जा है, न्याय खातर जा है, और अगर न्याय करनी है इस तरह घटना अगर आम जनता के लिए करने लगे तो न्याय कितने मिलेगा और लोग सुरक्षित किस तरह रहेंगे। अब इनकी मांग है कि भाई हमारे साथ न्याय हो, कोर्ट केस भी कराया जाएगा, धरना प्रदर्शन भी जो है चनाना गांव करेगा, क्योंकि वह घटना ऐसी थी कि हाँ जी शर्मनाक घटना थी वाह। और 15-10 और जानिए, ये तो युवा मतलब पीढ़ी थी और सुथरे बालक थे, ठीक ढंग के बालक थे, ये आगे उड़ते और इसे और एक आधे 2-4 और हमारे गांव के तो बिगन हो जाए उड़े। इतनी शर्मिंदगी की बात करी उनने, पुलिस प्रशासन थोड़ी है कोई। तो आप देखने रहे हो भाई, इतने समझदार व्यक्ति की भावनाएं ही हैं, तो जो युवा जो जोश है तो वो तो इन चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं माना, भाई बड़ा छाना तो फिर भी उठ जाए, लेकिन युवा इन चीज़ों आज का दिन जो है मानना छोड़ रहा है और वह कुछ भी करने धड़ने तैयार हो जाए हैं। और अब जो है धरना प्रदर्शन होगा, कोर्ट केस की लड़ाई लड़ी जाएगी, और वही चीज़ है क्योंकि 17 आदमियों के कपड़े तरवाना, उकड़ो बिठाना, कड़े का न्याय,
यो कौन सी जो है ला बुक में लिख रखा है कि अगर कोई न्याय मांगना आवे या किसी ने, क्योंकि दोनों पास थे वो थाना में केस कर रखा था, दरखास्त दोनों तरफ से थी। बिल्कुल बिल्कुल दोनों पास है, दोनों पास थी एप्लीकेशन। बिल्कुल, तो दोनों तरफ से एप्लीकेशन लगा रखी थी। एक तरफ की या पंचायत जो या पीछे अपने दिखने लग रही है, इसके लिए वो व्यवहार होया है। तो यह सोचने की बात है और समझने की बात है कि अपना समाज या जो ये न्याय के रक्षक बैठे हैं ये के करने लग रहे भाई। सोचना आपको ऊपर है कि 17 लोगों के लत्ते तरवा के ग्राम प्रतिनिधि ही हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं गांव चनाना के, इनके साथ नंबरदार भी थे, मेंबर भी थे, बीडीसी भी थे, ठीक है। और ये इतने बुजुर्ग आदमी जो है उड़ जा रहे थे। और भी पिछली वीडियो आप जब देखोगे अपना पता चलेगा कि भावनाएं क्या थी उस दिन। तो ये नौका थे भाई, आज तो जो है ना, आज तक जिंदगी में इस तरह जो है चीज़ कौन देखा कौन था जी, और शायद आगे देखना भी नहीं चाहोगे। 70-72 साल के हो गए, आगे भगवान ना दिखाओ इस टाइम पर। इस साल मन्नत कदे भी कौन देखा जी ईशा शाम। तो जो है भाई लंबी चौड़ी बात नहीं है, अब इंतज़ार है कि क्या पता है अभी जो है डीएसपी साहब और जो एसपी साहब हैं जो वो कह रहे हैं कि भाई फैसला मान लो, तो उसकी कॉपी बताओ कि आ जाएगी। और फैसला इन्होंने मान्य नहीं है, सारा काम किया बात होगी भाई कौन ने। हाँ, तो सबका यह कहना है कि भाई जो है फैसला मान्य नहीं है, न्याय होना चाहिए, न्याय की बात हो, दो टूक की बात होनी चाहिए ताकि हम भी संतुष्ट, अगले भी संतुष्ट और बात खत्म हो जाए। नहीं, अभी तो वो पुलिस वाले भी कह रहे हैं भाई हमारा क्या करवा दिया आपने। हाँ। आप ऊपर जाओ नीचे जाओ, जहाँ भी मर्जी आप जा सकते हो। अच्छा, हमारा क्या बिगाड़ोगे। अच्छा, हाँ, यह बात कही है। हाँ, कही है अगले। और हमारी तो बहुत ऊंची पहुंच है, तो उनको तो 10 दिन में वापस बुला लेंगे क्या? हमको तो इसमें लाइन हाजिर करे, 10 दिन बाद में थाने में ड्यूटी लग जाएगी। मतलब अगले का नू कोनिक तारगेली को कार्रवाई करी गई है, संतुष्टि को नहीं। डीएसपी साहब ने कहा था भाई इसका कोई दूसरा भी रास्ता निकल सके। हमने कहा जी निकल सके, जैसे माफी मांग लेंगे गाँव में आके तो हम माफ कर देंगे। अच्छा, तो आज हम डीएसपी साहब के पास गए तो वो उन्होंने मना कर दिया, भाई वो तो माफी भी नहीं मांगेंगे आपसे। अच्छा, तो हम फिर संतुष्ट कैसे होंगे। और अगर माफी तो बड़ी कोई सजा भी कोई आदमी माफी मांग ले फालतू की सजा होती है, माफी मांग ले तो जो है ना वो बात फिर चाहे फांसी तोड़ दी तो भी कोई वो नहीं होता। ठीक है, माफी सब तो बड़ी सजा है। और वह चीज़ राम की मांग थी भाई कि माफी मांग ले या पंचायत खड़ी अरुड़ा की जो है अफसर नु कहते भाई उस दिन मेरे को नहीं यह चीज़ होगी तो उस चीज़ में वो बात खत्म हो जाए, लेकिन वह चीज़ नहीं हो पाई। और ये भी नू कहें भाई मैं नू कर दूँगा और मेरे चल रहा है जिस तरह के अंकल जी ने बताया है, तो बात बहुत उलझी हुई है, सुलझानी जरूरी है ताकि लोग आगे भी न्याय खातर दोबारा थाना में जा सकें। लोग कॉमेंट डालना इस वीडियो के ऊपर कि थाना में जाने आने डर लगने लगे भाई। ठीक बात हो बै लगन लग गया पूरा, किसी टाइम कुछ भी कर सके हैं पुलिस वाले। तो ये भावनाएं हैं भाई, और वीडियो में शेयर कर दियो दोबारा ताकि वो प्रशासन तक फेर जा। और जो हमारे नेता हैं, क्योंकि श्रुति चौधरी जी तो ये बताओ मिले हैं जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, राज्यसभा सांसद जो कि मैडम किरण चौधरी हैं, जो कि यूँ कहे हैं कि भाई तुषाम हल्का का मौज है भाई, एक मंत्री और 2 सांसद तुषाम हल्कन मिल रहे हैं, तो उस चीज़ का कितना बेनिफिट इस गांव की पंचायत ने न्याय दुआन में वो होगा, वह चीज़ कारगर कितनी को होगी, वह चीज़ समय का गर्म है। तो तक के लिए वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों चर्चा तैयार भाण मैंने कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ सचिन कुमार खोज हरियाणा। राम राम भाई।